वेलकम टू जेनिक। तो एक और क्वेश्चन हमने लिया है सेम ओपैम के टॉपिक पे, बट दिस इज नॉट द आइडियल ओपैम विच वी हैव टेकन। तो इस क्वेश्चन को पॉज करके नोट डाउन करिए और इसको सॉल्व करके सोल्यूशन लाने की कोशिश करिए। क्या है गिवन, ये सर्किट गिवन है। क्या लिखा है, ओपन लूप गेन एओएल ऑफ द ओपैम इज 50 एंड द रेस्ट ओपैम इज आइडियल। रेस्ट मतलब ओपैम का ओपन लूप गेन जो आइडियल इंफिनिटी होता है वो नहीं है, वो 50 है, बहुत स्मॉल वैल्यू है एक तरह से। बाकी ओपैम आइडियल है, मतलब बाकी ओपैम की जो प्रॉपर्टीज हैं दैट इज आइडियल। देन द वैल्यू ऑफ वी, दिस इज वी नॉट, एक्चुअली हमने वी लिख दिया है, दैट वैल्यू ऑफ वी नॉट इन मिली वोल्ट। मिली वोल्ट में आपको मैग्नीट्यूड भरना है, ये हमेशा फिल इन द ब्लैंक में, ये आप चीज हमेशा नोट डाउन करके रखो। जब आंसर आपने निकाल लिया, जब भरने जा रहे हो आंसर फिल इन द ब्लैंक में, तो एक बार यूनिट क्रॉस चेक कर लिया करो कि आपकी किस यूनिट में आया है और उसने किस यूनिट में मैग्नीट्यूड भरने को कहा है, तब गलती नहीं होगी। सिली मिस्टेक ऐसी बहुत होती है। आईएल मिली एम्पियर में पूछा, दिस आईएल विद दिस डायरेक्शन एंड दिस V1 की वैल्यू पूछी है, ठीक है। अब देखो हम पहली चीज चेक करते हैं, ओनली निगेटिव फीडबैक इज प्रेजेंट, ठीक है। Only negative feedback is present, that means this amplifier is definitely going to work as an amplifier, है ना। अब लेकिन यहां पे दिया है कि ओपन लूप गेन 50 है, स्मॉल है। ओपन लूप गेन इंफिनिटी नहीं है, इसका मतलब अगर इसी ओपैम को मैं ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन में यूज करता तो भी ये एम्पलीफायर की तरह काम करता, कंपैरेटर की तरह नहीं। कंपैरेटर की तरह काम करने का रीजन, वेरी बेसिक रीजन वाज दैट कि ओपन लूप गेन इंफिनिटी था, इसीलिए ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन में ये कंपैरेटर की तरह काम करता था। अब ओपन लूप गेन भी क्या है, 50 है, फाइनाइट गेन है। दैट मींस अगर मैं इस ओपैम को जो अभी फीडबैक में लगा हुआ है, फीडबैक क्लोज लूप सिस्टम में यूज हो रहा है, अगर मैं इसको ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन में यूज करता देन ऑल्सो इट विल वर्क एज एन एम्पलीफायर। और निगेटिव फीडबैक हमने लगाया तो इस फाइनाइट ओपन लूप गेन को उसने घटा के और फाइनाइट वैल्यू ही पे रखा। ओपन लूप गेन इंफिनिटी होता तो भी ये निगेटिव फीडबैक इंफिनिटी गेन को घटा के फाइनाइट कर देता था और ओवरऑल क्लोज लूप सिस्टम एक एम्पलीफायर की तरह काम करने लगता था, है। जबकि ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन वही आइडियल ओपैम जो इंफिनिटी गेन है वो कंपैरेटर की तरह, लेकिन क्लोज लूप सिस्टम विद निगेटिव फीडबैक विल वर्क एज एन एम्पलीफायर। लेकिन यहाँ ओपन लूप जो गेन है वो भी फाइनाइट है, मतलब ये ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन में भी एम्पलीफायर की तरह काम कर रहा था। निगेटिव फीडबैक लगा के उसका गेन और घटा दिया, अब भी वो एम्पलीफायर है, ये बात समझ में आनी चाहिए। और आपकी क्या वो कंडीशन सेटिस्फाई हुई कि निगेटिव फीडबैक इज ओवरऑल डोमिनेटिंग फीडबैक एंड सेकंड द ओपन लूप गेन इंफिनिटी। अगर ये दोनों सेटिस्फाई होते थे देन ओनली यू कैन इक्वेट V प्लस इज इक्वल टू V माइनस। That is not the case. That is not the case. The open loop gain is 50. तो अब आप V plus is equal to V minus नहीं कर सकते और V minus की टर्मिनल के वोल्टेज को इन्होंने V1 मान लिया। इसी V1 की वैल्यू आपसे पूछी भी गई है इस क्वेश्चन में, एक IL V नॉट। तो ये क्वेश्चन करना जरूरी था। तो इस तरह के क्वेश्चन में कैलकुलेशन कैसे करोगे आप? तो इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में ओपन लूप गेन अगर फाइनाइट हो तो उस आउटपुट की वैल्यू V नॉट क्या आती है या सिस्टम का गेन क्या होता है, आप ये फार्मूला रट लेते हो। ये क्वेश्चन मैंने इसी लिया है कि अगर कोई जनरल सर्किट आ गई जिसमें ओपन लूप गेन फाइनाइट है देन हाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड, है ना। आप कैसे प्रोसीड करोगे, ये चीज हमने सीखने के लिए क्वेश्चन लिया है। नहीं तो आप इन्वर्टिंग एम्पलीफायर जो स्टैंडर्ड होता है, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर जो स्टैंडर्ड होता है, अगर उसमें ओपन लूप गेन इंफिनिटी ना हो तो उसके गेन का क्या फार्मूला होता है, आप ये फार्मूला सबने याद करके बैठे होंगे जो लोग थोड़ा ओपन लूप गेन का सिग्निफिकेंस समझ गए होंगे। लेकिन अब तो भैया जनरल केस कैसे निकालोगे, अब इसको कैलकुलेट करना सीखते हैं। आगे से ऐसा क्वेश्चन आएगा तो फंसोगे ना। और इस तरह का क्वेश्चन एक नंबर में भी आ सकता है, इसीलिए मैंने इस तरह का क्वेश्चन लिया है। माइट भी प्रोबेबल क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। और जिन लोगों ने सॉल्व कर लिया बेटा बहुत सही, बहुत अच्छे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। तो एटलीस्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लो, आगे वीडियो में आंसर बस देख लेना। पूरा वीडियो फिर आपको देखने की ज्यादा जरूरत नहीं, आप अपनी तैयारी अच्छे से करो, ठीक है। जिन लोग नहीं आया वो लोग देख लें, अच्छे से करें, ठीक है। अब देखो V प्लस, इन दिस केस वी कैन नॉट इक्वेट V प्लस इज इक्वल टू V माइनस, डज नॉट इक्वल, है ना। कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई भाई साहब, ठीक है। लेकिन हमें देखो, हमें पता है इंटरनली ओपैम क्या करता है भाई। इंटरनली ओपैम कुछ नहीं करता बेटा। अभी भी देखो आंसर V नॉट का कहां से आएगा बेटा, एक ही जगह से आएगा, बाई अप्लाइंग KCL एट द नेगेटिव टर्मिनल माइनस इंड। लेकिन जब माइनस इंड पे आप
केसीएल लगाओगे बेटा तो एक अननोन V1 है, क्योंकि अब वो V प्लस के बराबर नहीं है। अगर V प्लस के बराबर होता तो मैं V प्लस यहां से फाइंड करके इसके बराबर कर देता, तो V1 नोन होता, केवल V नॉट अननोन होता, मेरा V नॉट आ जाता इस नोड पे केसीएल से। तो V1 एक अननोन होगा और एक V नॉट भी अननोन होगा, तो एक ही इक्वेशन से, एक ही केसीएल इक्वेशन से दो अननोन तो नहीं आएंगे। तो हमें V नॉट और V1 में कोई और एक और रिलेशन चाहिए होगा, तभी तो दो इक्वेशन दो अननोन, देन वी कैन फाइंड द वैल्यू। सिंपल मैथमेटिक्स। अब देखो रेस्ट ऑप एम्प इज आइडियल है, तो ये चीज तो है कि निगेटिव टर्मिनल और पॉजिटिव टर्मिनल से करंट तो जीरो जा रही है। आप V प्लस की वैल्यू देखो फाइंड आउट कर लो। अब देखो क्या है, इंटरनली ऑप एम्प हमेशा क्या करता है, हमेशा इंटरनली ऑप एम्प का एक ही काम है बेटा, एक ही काम है क्या, AOL इनटू आउटपुट में, आउटपुट वो कैसे जनरेट करता है, इंटरनली ऑप एम्प का यही फंक्शन है, वो V प्लस माइनस V माइनस का जो डिफरेंस वोल्टेज है उसको AOL गेन से मल्टीप्लाई करके आउटपुट V नॉट जनरेट कर देता है। जब यही, और इसी इक्वेशन से मैंने प्रूव किया था कब V प्लस इज इक्वल टू V माइनस होता है, V प्लस इज इक्वल टू V माइनस कब कर सकते हैं, उसकी कंडीशन में इसी इक्वेशन से प्रूफ किया था, जब वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट वाला वीडियो आपने देखा होगा वही है। तो इंटरनली ऑप एम्प का यही फंक्शन है बेटा, आप पॉजिटिव फीडबैक या नेगेटिव फीडबैक लगा के उसको एक क्लोज लूप सिस्टम में यूज करने लगोगे तो क्या उसका इंटरनल ऑपरेशन खत्म हो जाएगा, इंटरनली वो जैसे काम कर रहा था अभी भी वैसे काम करेगा। ये AOL पता है। अब अगर V प्लस की वैल्यू देखो मैं पता कर सकता हूं, एक नेटवर्क सर्किट है, V प्लस यहां से पता चल जाएगा AOL, और V माइनस की वैल्यू हुई तो V1 है, तो V नॉट और V1 में एक इक्वेशन यहां से आ जाएगी, और जब मैं KCL लगाऊंगा इस नोड पे इन्वर्टिंग टर्मिनल पे एक इक्वेशन V नॉट और V1 में और आ जाएगी, और मुझे फिर V1 और V नॉट दोनों पता चल जाएंगे। ये यहां से गेम था। जब भी फाइनाइट गेन हो तो ये इक्वेशन हमेशा पिक्चर में आ जाएगी, जो कि होता है एक्चुअल इंटरनली ऑप एम्प जो करता है V नॉट कैसे, AOL इंटू V प्लस इज इक्वल टू V माइनस। जब ये क्लोज लूप सिस्टम, जब आप निगेटिव फीडबैक लगा के ओवरऑल सिस्टम को क्या बनाते, तो एक क्लोज लूप सिस्टम, और ओवरऑल सिस्टम जब एक एम्पलीफायर की तरह काम कर रहा होता है तो फॉर फाइनाइट इनपुट आउटपुट फाइनाइट आता है, तो ये आउटपुट फाइनाइट होता है ना। और यही अगर ओपन लूप गेन इंफिनिटी हो तो फाइनाइट अपॉन इंफिनिटी क्या कर जाता है, टेंड टू जीरो, और V प्लस V माइनस के बराबर टेंड होने लगता है। तो जब निगेटिव फीडबैक डोमिनेटिंग होता है तो ओवरऑल गेन फाइनाइट, और वो फाइनाइट इनपुट के लिए फाइनाइट आउटपुट जनरेट करता है। लेकिन इंटरनली ऑप एम्प क्या कर रहा है, इन दोनों के डिफरेंस को AOL से मल्टीप्लाई करके आउटपुट पे ला रहा है, तो इन दोनों का डिफरेंस जीरो को टेंड करना पड़ेगा, तभी टेंडिंग टू जीरो इंटू इन्फिनिटी गेन यहां फाइनाइट आउटपुट जनरेट कर पाएगा। इसीलिए जब AOL इन्फिनिटी होता है तभी आप V प्लस इज इक्वल टू V माइनस कर पाते हो, क्योंकि तब ये डिफरेंस टेंड करता है जीरो को, एंड टेंडिंग टू जीरो इंटू टेंडिंग टू इंफिनिटी जनरेट्स फाइनाइट आउटपुट। क्यों, क्योंकि फाइनाइट आउटपुट जनरेट करना पड़ेगा, क्योंकि क्लोज लूप सिस्टम का ओवरऑल गेन फाइनाइट हो चुका है, और फाइनाइट इनपुट के लिए आउटपुट फाइनाइट आना चाहिए। इसीलिए निगेटिव फीडबैक डोमिनेटिंग हो और ओपन लूप गेन इनफिनिटी, देन ओनली यू कैन इक्वेट V प्लस इज इक्वल टू V माइनस। और उस केस में भी जब ओपन लूप गेन इनफिनिटी होता है तब भी इंटरनली ओप एम्प यही कर रहा होता है, V नॉट इज इक्वल टू AOL इंटू V प्लस माइनस V माइनस, इंटरनली हमेशा यही करेगा। और जब फाइनाइट हो जाएगा ओपन लूप गेन तब भी यही करेगा, तब आपको इस इक्वेशन का यूज करना पड़ेगा, इसके बिना आंसर नहीं आएगा। बात समझ में आई है ना। तो इसी इक्वेशन से मैंने प्रूव किया था V प्लस इज इक्वल टू V माइनस मैथमेटिकली कब आएगा, और वहीं से कंडीशन ड्रॉ करी थी, दो कंडीशन चेक करनी है V प्लस इज इक्वल टू V माइनस इक्वेट करने की बेटा, ठीक है ना। तो अब ध्यान से देखो, यहां V प्लस की वैल्यू निकाल लेते इस नोड की। अब देखो यहां करंट नहीं जा रही, तो जो यहां से करंट आएगी वो यहां फ्लो होगी, इसको मान लेते हैं I1। तो 3 किलो ओम और 1 किलो ओम सीरीज में है, और टोटल नेट रेजिस्टेंस 4 किलो ओम, एक नोड का पोटेंशियल 5 है, एक नोड का 1, तो I1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, 5 माइनस 1 अपान कितना, 3 प्लस 1 4 किलो ओम, इसको ऐसे लिख सकते हो 3 प्लस 1 किलो ओम सीरीज में है, तो सीरीज में करंट सेम है, एक नोड का पोटेंशियल 5 एक का 1, 5 से 1 की तरफ करंट फ्लो होगी I1 दैट इज 4 अपान 4 दैट इज 1 मिली एम्पियर। तो 1 मिली एम्पियर अगर ये करंट I1 है, तो इस डायरेक्शन में करंट I1 है, तो इस करंट की डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में ये प्लस टर्मिनल हो गया, ये माइनस टर्मिनल, इस 1 किलो ओम के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसका ये प्लस इंड है, ये माइनस इंड, कितना हो जाएगा I इंटू आर, I1 1 मिली एम्पियर इंटू R 1 किलो मिली एम्पियर इंटू किलो इज वोल्ट, ये आ गया 1 वोल्ट।
अब देखो मैं V प्लस का पोटेंशियल निकाल सकता हूं। ये एक प्लस माइनस 1 वोल्ट की बैटरी है जिसका माइनस इंड कनेक्टेड है 1 वोल्ट से, तो प्लस इंड माइनस इंड के रिस्पेक्ट में हमेशा कितने वोल्ट से बढ़ जाता है? प्लस इंड हमेशा हायर होगा। कितने अमाउंट से माइनस इंड के रिस्पेक्ट में? जितने वोल्ट की बैटरी है। तो माइनस इंड 1 वोल्ट पे है, प्लस इंड 1 वोल्ट के रिस्पेक्ट में कितने अमाउंट से बढ़ जाएगा? जितने वोल्ट की बैटरी 1 वोल्ट से, तो 1 + 1 कितना आ जाएगा? V प्लस का पोटेंशियल 2 वोल्ट। तो मुझे V प्लस यहां से पता चल गया है 2 वोल्ट। V प्लस इज इक्वल टू 2 वोल्ट मैंने निकाल लिया। अब इस इक्वेशन से देखो V नॉट कितना हो गया? 50 इंटू V प्लस इज इक्वल टू 2 वोल्ट माइनस V माइनस इज इक्वल टू V1। तो ये एक इक्वेशन हो गई V नॉट और V1 में। अब हम लगा देते हैं KCL एट दिस नोट, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे KCL लगा देते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन में ये इक्वेशन आपको हमेशा हेल्प करेगी बेटा, हमेशा इन्वर्टिंग टर्मिनल पे KCL लगाना। और यहां करंट 0 जा रही, तो यहां जो करंट आ रही है मान लेते हैं I2 है। यहां इस 2 किलो ओम से करंट आई I2, एक पाथ था यहां जाने का और एक पाथ था यहां जाने का। अगर यहां करंट 0 गई तो सारी की सारी I2 कहां आ गई? यहां पे आ गई। दो पाथ थे I2 के, तो I2I इनकमिंग, उसके दो पाथ थे आउटगोइंग जाने के। एक पाथ में हमें पता है कि करंट 0 ही जाएगी क्योंकि इनपुट रेजिस्टेंस इनफिनिटी है, तो सारी करंट दूसरे पाथ से हो गई। तो इस 2 किलो ओम के क्रॉस भी करंट कितनी है? I2। तो अब हम लगा देते हैं KCL। तो ये जो करंट I2 है और जो इस 2 किलो ओम से करंट I2 फ्लो रही, दोनों सेम है। तो हमने KCL लगाया, क्या हो गया बताओ? इस I2 के रिस्पेक्ट में ये प्लस टर्मिनल है, ये माइनस टर्मिनल, क्योंकि करंट हमेशा प्लस से माइनस की तरफ फ्लो होती है। तो I2 की वैल्यू है कितनी? 3 माइनस V1/2। वोल्टेज को हम वोल्ट में ले रहे हैं, करंट को क्या मिली एंपियर में। 3 माइनस V1/2, ये करंट हो गई इस 2 किलो ओम से इस डायरेक्शन में। 3 माइनस V1/2 दैट इज करंट इन मिली एंपियर, 3 वोल्ट जिसको वोल्ट में लेंगे अपॉन 2 किलो मिली एंपियर। और यही करंट जो इस 2 किलो ओम से जो करंट फ्लो रही वो भी I2 है सेम। तो इस 2 किलो ओम में अगर इस डायरेक्शन में करंट फ्लो रही तो ये प्लस टर्मिनल है, इस करंट के डायरेक्शन के लिए माइनस टर्मिनल। तो प्लस टर्मिनल का वोल्टेज V1 और माइनस टर्मिनल का वोल्टेज V0। तो V1 माइनस V0 अपॉन 2 किलो ओम हो गई करंट थ्रू दिस 2 किलो ओम रेजिस्टेंस। क्या हो गई? V1 माइनस V0 अपॉन 2 इज द करंट थ्रू दिस 2 किलो ओम। और ये भी करंट I2 है, इस 2 किलो ओम से जो करंट है वो भी I2 है और इस 2 किलो ओम से ये भी I2 है। तो ये दोनों आपस में क्या है? बराबर। यहां से कैंसिल आउट हो गया। यहां से अगर ध्यान से देखो तो 2V1, इसको इस तरफ लेते जाएं, इसको इस तरफ, 3 प्लस V0 के बराबर है। और V0 की वैल्यू यहां से निकाल लें तो V1 पहले आ जाएगा और V1 आ जाएगा तो V0 आ जाएगा, है ना। इक्वेशन दो अननोन और दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके V0 और V1। तो पहले हम V0 की वैल्यू यहां से रख देते हैं, पहले V1 निकाल लेते हैं। V0 इज नथिंग बट 50 इंटू 2 100 माइनस 50 V1। तो यहां से V1 को इधर लाओ तो 52 V1 इज इक्वल टू नथिंग बट 103। तो यहां से V1 वोल्ट में आएगा ऑब्वियसली, 103 अपॉन 52। बता देते हैं कितना आ रहा है V1। V1 की वैल्यू है बेटा कितना? 103 डिवाइडेड बाई 52 इज इक्वल टू 1.9807, है ना। इतने प्लेस तक लेते हैं वोल्ट, है ना। ये वोल्ट में आ गया। 2 वोल्ट से थोड़ा सा कम। अगर यही AOL इन्फिनिटी होता तो इस V1 की वैल्यू क्या होती? 2 वोल्ट के बराबर, है ना, V प्लस के बराबर। लेकिन ये 2 वोल्ट से थोड़ा सा क्या है? कम है। एक्चुअली ड्यू टू दिस finite gain, this V plus and V minus are not equal, they have a finite difference of 2 वोल्ट और 1.98 में कितने का डिफरेंस है? 0.02 वोल्ट का एक फाइनाइट डिफरेंस है। 0.02 जिस चीज को आप लिख रहे हो दैट इज फाइनाइट। 0.02 वोल्ट इज अ फाइनाइट वैल्यू और उसको अगर मिली वोल्ट में बदलोगे 0.02 वोल्ट को 20 मिली वोल्ट का डिफरेंस है इन दोनों टर्मिनल के वोल्टेज में ड्यू टू दिस फाइनाइट ओपन लूप गेन। अदरवाइज दोनों 2 वोल्ट होते। और ओपन लूप गेन इंफिनिटी होने के केस में दोनों के बीच का डिफरेंस टेंडिंग टू 0 होता, दोनों ऑलमोस्ट इक्वल होते। ये 2 वोल्ट तो वो भी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2 वोल्ट, ऑलमोस्ट 2 वोल्ट को टेंड करता है ना। लेकिन फाइनाइट गेन है तो दोनों में डिफरेंस होगा और दोनों में डिफरेंस है गया V प्लस इज इक्वल टू V माइनस नहीं कर सकते, 20 मिली वोल्ट का डिफरेंस है। अब V0 निकाल लेते हैं इसी इक्वेशन से, या इस इक्वेशन से V0 सीधे सीधे 50 इंटू 2 माइनस क्या V1 की वैल्यू 1.9807 निकाल लेते हैं कितना आ रहा है आंसर। पूछा गया है ना, माइनस
2 माइनस शिफ्ट आंसर, एक मिनट, 2 माइनस 1.9807 आ गया है ना, 0.0193 मल्टीप्लाइड बाई 50, दैट कम्स आउट टू बी 0.965 वोल्ट, है ना वी नॉट। और वी नॉट को किस में पूछा बेटा, मिली वोल्ट में, तो ये वोल्ट में आया, यहाँ सब कुछ अभी वोल्ट में है, तो यहाँ कितना आया आंसर, 965 मिली वोल्ट, है ना। V1 कितना आ गया, V1 इज नथिंग बट, ये वोल्ट में पूछा 1.9807। अब IL की वैल्यू आप बता दो, मुझे ये I2 की वैल्यू पता है, I2 की वैल्यू पता है क्योंकि V1 और V नॉट पता है। अब यहां से देखो KCL लगाना है सिंपली। अब देखो ध्यान से, V नॉट मुझे पता है, V नॉट इज 0.965, तो इसके क्रॉस करंट कितनी हो गई, V नॉट माइनस 0 अपान मिली एम्पियर में निकालते हैं तो ये करंट आ गई 0.965 मिली एम्पियर। V नॉट की वैल्यू 0.965 वोल्ट, ये 0 तो 0.965 माइनस 0 अपान 1 किलो ओम, वोल्ट अपान किलो ओम इज मिली एम्पियर, तो यहाँ 0.965 किलो ओम करंट मिली एम्पियर करंट आ गई, है ना। I2 की वैल्यू निकाल लेते हैं, करंट की कितनी होगी, V1 माइनस V नॉट, V1 की वैल्यू 1.9807 माइनस V नॉट की वैल्यू 0.965 वोल्ट डिवाइडेड बाई 2 किलो, है ना, यही तो I2 करंट है। V1 माइनस V नॉट अपान 2 किलो इज द करंट इन दिस डायरेक्शन, जो कि I2 हमने माना है, इस डायरेक्शन की जो करंट I2, तो V1 माइनस V नॉट अपान 2 किलो इज द करंट I2, है ना। तो I2 की वैल्यू निकाल लो बेटा, जो भी आ रहा होगा, है ना, निकाल लेते हैं, आंसर निकाल के आपको दिखा देते हैं। क्या है, 1.9807 माइनस 0.965 डिवाइडेड बाई 2, है ना। तो यहाँ से करंट आ गई मिली एम्पियर में ही आई है, 0.507 मिली एम्पियर, है ना, 0.5078 मिली एम्पियर। तो I2 की वैल्यू मुझे पता चल गई इस डायरेक्शन में इसकी। तो अब इस नोट पे KCL लगा देते हैं, तो देखो IL प्लस I2 इज इक्वल टू 0.965 मिली एम्पियर होगा कि नहीं। इस नोड पे इस डायरेक्शन में एक इनकमिंग करंट, इस नोड पे इस डायरेक्शन में एक इनकमिंग करंट, और एक इस नोड पे आउटगोइंग करंट है। तो इनकमिंग, टोटल सारी इनकमिंग का करंट का समेशन IL प्लस I2 इनकमिंग करंट का समेशन विल बी इक्वल टू आउटगोइंग करंट एक ही है उसके इक्वल होगा। तो यहां से IL इज इक्वल टू इनकमिंग का करंट, सारी इनकमिंग करंट इज इक्वल टू सारी आउटगोइंग करंट का समेशन। IL इज इक्वल टू 0.965 माइनस 0.5078 मिली एम्पियर। तो यहां से कितना आ गया आंसर बेटा, बता देते हैं, तुरंत ही आंसर ले लो बेटा, माइनस 0.965, दैट इज नथिंग बट 0.4571 मिली एम्पियर, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकाल लिया, ठीक है। ये आंसर हो गया आपका। तो मेन इसमें यही था कि जब आपका ओपन लूप गेन इन्फिनिटी नहीं होगा, फाइनाइट होगा, तो आपको ये जो इंटरनली ओपैम करता है, ओपैम हमेशा इंटरनली यही करता है, चाहे ओपन लूप गेन इन्फिनिटी हो चाहे फाइनाइट, तो ये इक्वेशन को पिक्चर में लाना पड़ेगा, तभी बाकी वैल्यूज आप कैलकुलेट कर पाओगे। क्योंकि हमेशा आपको स्टैंडर्ड सर्किट नहीं मिलेगी कि एक इन्वर्टिंग एम्पलीफायर जो स्टैंडर्ड आप पढ़ते हो RF R1 और यहाँ VI लगा देंगे और पॉजिटिव टर्मिनल को क्या करेंगे, ग्राउंड कर देंगे, या आपको नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की स्टैंडर्ड सर्किट नहीं बनेगी जिसके केस में आप AOL के फाइनाइट गेन के रिस्पेक्ट में आप गेन का फार्मूला याद रखते हो। जनरल सर्किट भी आ सकती है विद ओपन लूप गेन फाइनाइट, तो आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए, और उस केस में बिना इस इक्वेशन के यूज किए आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। तो इस इक्वेशन का क्या यूज रहेगा, इसके लिए क्वेश्चन लिया, और इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। जरूरी नहीं कि ओपन लूप गेन फाइनाइट हो, तो स्टैंडर्ड सर्किट जो इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के जिसके फार्मूले आपको हर जगह मिलेंगे, उसी पे क्वेश्चन आए, ठीक है ना। तो एक बेसिक क्वेश्चन था, और इस तरह का क्वेश्चन 1 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है, तो आप इफिशिएंटली कैलकुलेट करने आना चाहिए। मैंने तीनों वैल्यू कैलकुलेट कर दी, एग्जाम में आएगा तो आपको कोई एक वैल्यू पूछ लेंगे, है ना, कोई भी V0 V1 किसी की भी वैल्यू पूछ सकते हैं, ठीक है ना। और जब भी AOL फाइनाइट होगा, यू कांट इक्वेट V1 into V। अब देखो जो आउटपुट V0 है, इसको तुम वेरीफाई भी कर सकते हो, इन दोनों का डिफरेंस 2 माइनस 1.9807 है ना, किसका डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाय 50 करो, आउटपुट आएगा, है ना।
जो आउटपुट 0.965 आपने निकाला है ये इसी के बराबर आएगा 0.965, है ना। तो इंटरनली ऑप एम्प हमेशा यही करता है, और इसी इक्वेशन से मैंने V प्लस इज इक्वल टू V माइनस भी प्रूफ किया था इसी इक्वेशन से। तो ऑप एम्प का जो इंटरनल फंक्शन है वो भूल नहीं जाएगा अगर आप क्लोज लूप सिस्टम में उसको यूज करोगे, है ना। इंटरनली वो अपना काम वही करता रहेगा जो उसका डिफाइंड काम है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और क्वेश्चन लेंगे, हो सकता है गेट में पूछे गए क्वेश्चन लें कुछ जो नॉर्मल डीसी एनालिसिस के क्वेश्चन होते हैं, फिर आगे शुरू करेंगे मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है स्कीमेटिक ट्रिगर, है ना, थोड़ा बहुत पढ़ेंगे ब्रीफ में, फिर उसके क्वेश्चन करना शुरू करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।